वकील बनने के लिए बीजेपी के लीडर ने 55 साल की उम्र में दिया 12वीं का इम्तिहान। हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारे देश में 2 बार रह चुके एमएलए भी पढ़े लिखे नहीं हैं। यानी जो हमारे देश के लीडर्स हैं, जिनके हाथों में कमान सौंपी है, वो पढ़े लिखे ही नहीं है, फिर भी वो हमारे देश के लीडर हैं और सब उनकी बातों को फॉलो करते हैं, सब उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। और ये भी एक बीजेपी के लीडर हैं, 55 साल की उम्र में वकील बनने चले हैं और 12वीं पास नहीं थी, इसलिए 12वीं का इम्तिहान दे रहे हैं। हालांकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, ना ही कोई सीमा है। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ये खूबसूरत सी बात है हमारे हिंदुस्तान की। आपकी जब मर्जी हो आप तब पढ़ सकते हैं। लेकिन 2 बार रह चुके एमएलए बीजेपी के 55 साल के, सोचिए 2 बार एमएलए रहे, लोगों के घर गए, लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन खुद पढ़े लिखे नहीं है, यानी खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये जो लीडर हैं ये बीजेपी के हैं और ऐसे पहले लीडर नहीं है। इनकी ख्वाहिश है कि ये एडवोकेट बने, यानी ये वकील बने। इसीलिए इन्होंने ये सुर्खियां बटोरी हैं कि बीजेपी के एक लीडर ने वकील बनने की चाहत में 55 साल की उम्र में दिया 12वीं का एग्जाम। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सुर्खियों में क्यों है। इससे पहले ये सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को धमकाया था। इन्होंने अपनी बेटी को क्यों धमकाया था? क्योंकि बेटी का दोस्त जो है वो दलित था और बेटी चाहती थी ये दलित लड़के से शादी करे, लेकिन ये नहीं माने, तो इसीलिए इन्होंने अपनी बेटी को धमकाना शुरू कर दिया। इनका नाम राजेश मिश्रा है। ये फॉर्मर बीजेपी लीडर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। इन्होंने अखबारों की सुर्खियों को अपनी ओर किया है। हालांकि ये एक रोल मॉडल भी है कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है और मोटिवेशन का रोल प्ले कर रहे हैं कि 55 की उम्र में ये वकील बनने के लिए 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं और 2 बार एमएलए रह चुके हैं बरतोला से। इनका नाम है पप्पू बरतोला। और जहां तक बात करते हैं, अब ये वकील बनने चले हैं, उससे पहले अपनी बेटी को धमका रहे थे कि दलित लड़के से तुम शादी मत करो। इनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का केसेस दर्ज है, यानी ये क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुलव्विस है और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो 18 करोड़ की है। इनके बाप की मृत्यु हुई और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि ये घर से बहुत अमीर थे, इनकी पढ़ाई छोड़ने का कोई मेन रीजन नहीं है और ये पहले लीडर नहीं है, ऐसे और भी लीडर्स हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। इसी के साथ साथ ये 2015 में जो है इन्होंने हाई स्कूल जो है वो फेल हो चुके हैं। अब आगे की बात बताएं, उत्तर प्रदेश के राजेश मिश्रा हैं जो बीजेपी के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं, क्लास 12th का इंटरमीडिएट एग्जाम दे रहे हैं 55 साल की उम्र में और इसी के साथ पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, उस कहावत को सच कर रहे हैं। पप्पू है इनका नाम, 2 बार एमएलए रह चुके हैं और इनका सपना है कि ये बने, यानी ये वकील बने। और इनके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है, केसेस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। 18 करोड़ की इनके पास प्रॉपर्टी है। 18 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ साथ इनके पास एक और केस जो है वो बहुत भारी है जो इनके ऊपर चल रहा है। अपनी बेटी को धमका रहे थे शरेआम कि दलित लड़के से शादी मत करो क्योंकि राजेश शर्मा है मेरा नाम और तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला रही हो। बेटी का दोस्त जो है वो दलित था। और आगे की अगर हिस्ट्री बताएं आपको, तो अब ये ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी ड्रॉप आउट थे, लेकिन अब 55 साल की उम्र में वकील बनेंगे ये। 2013 में 54 ईयर के बीजेपी लीडर गोपाल चिंतन जो है उन्होंने क्लास 12वीं में जो है एडमिशन ली और महाराष्ट्र से 37 ईयर में उन्होंने जो है वो पढ़ाई पूरी की। और साथ ही साथ आपको बता दें उनके घर पर जो है वो गरीबी थी। और आगे चलते हैं, अरुण कुमार बेज है जो बीजेपी ऑफिस होल्डर है जिन्होंने एग्जाम 50s में आके क्लियर किया है, 58 में ओडिशा में 2018 में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ बाप के मरने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी। और अभी जहां तक पप्पू की बात करते हैं, वो 2015 में नेशनल ओपन स्कूल की बात करते हैं, वहां से हाई स्कूल फेलियर है। 2015 में इन्होंने जो है वो 10वीं के पेपर देने की कोशिश की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2023 तक जो है 12वीं पहुंच चुके हैं। अब आपको बता दें कि एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। और जितने भी लीडर्स हैं, आज तक 4 लीडर्स के मैंने आपको नाम बताए, वो बीजेपी से ही ताल्लुकात रखते हैं। हमारे देश की विडंबना भी कह सकते हैं कि हमारे देश के लीडर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है। अगर मैं जम्मू की तरफ आ जाऊं तो जम्मू में जो है अब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नया रूप निकाला गया है कि आपका कॉर्पोरेटर जो है वो ग्रेजुएट पास होना चाहिए। यानी अब याद आता है कि पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, लेकिन जो पहले लगे हुए हैं वो तो पढ़ लिख कर लगे ही नहीं हुए। इसीलिए एग्जाम्पल ये भी सेट होता है कि आप लोग जो है वो बिना पढ़े भी कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। इसीलिए आप देखिए पूरे देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत दूर पहुंच चुकी है। पढ़े लिखे जो है वो कुर्सी से नीचे हैं और अनपढ़ लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय है, उसे जरूर साझा कीजिए।